अब इस संजीव मुखिया, इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी है। वो बिलबिला रहे हैं, परेशान, हताश और निराशा में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये सबूत है बिहार के जदयू भाजपा नेताओं के, ये सबूत है उनकी कारगुजारियों। मनोज झा नाप शनाप बात बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं कोई कनेक्शन जब उनका तेजस्वी के साथ स्थापित हो चुका है। आपकी सरकार लीक कर रही है, जगह जगह से लीक कर रही है। उस लीक का परिलक्षण, उसका इम्पैक्ट आपकी उन संरचनाओं पर है। इस तरह का कांड 90 के दशक से ही हो रहा है, अब ये सरकार के संज्ञान में आ गया। जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? मेरिट वालों के साथ अन्याय नहीं और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इस नीति पर काम कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं। स्क्रैप से बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहां हो भाई? क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आइए हम थोड़ा फिर बिहार चलते हैं, बाकी जगह भी आओ। बिहार में एक संजीव मुखिया है, वो बीपीएससी की परीक्षा के रिगिंग के भी सूत्रधार थे। नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई? बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी है। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम ले। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है। मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है। एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई, और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा लीक करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी। बाकी आप ले लेंगे। ये भी तथ्य तहकीकात के लायक है कि अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क गढ़ रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग। ये व्यक्ति अमित आनंद जी संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है, गर्व के लिए, कि हम ऐसा करते हैं। अब आपके समझ आइए कि हरियाणा में एक स्कूल है, उस स्कूल में कई सारी चीजें, उस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। उस स्कूल के मालिक की तस्वीर देखिए, कौन है? हरियाणा के ये दिखा। ये महापुरुष कौन है? ये मुख्यमंत्री हरियाणा है। उनके साथ तस्वीर है। इस केंद्र से बच्चों को कितने कितने अंक मिले सबको पता हो। रडार पे सीबीआई के आना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष हो रही है। अब मेरा सीधा सवाल यह है कि ये जदयू भाजपा के लोग अगर तेजस्वी जी के 17 महीने का कार्यकाल छोड़ दें,
जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, जिसमें कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, जिसमें 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, जिसमें 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई, जो संभवतः वो आएगी, बस हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उसमें लीकेज ना हो। तो ये आपको दीगर बात है कि बिहार में परीक्षाएं लीक क्यों होती है, और देश भर के लीकेज का ये बिहार गुजरात कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन तहकीकात का विषय होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये अमित आनंद हो, एक नीतीश कुमार हैं, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार, और एक साहब संजीव मुखिया, इनको शील्ड कहां से मिली है? अगर भाजपा जदयू की शील्ड नहीं है तो ये बेहयाई से इस काम में कैसे लगे होंगे? अब आइए एक सवाल आपको और जो आपके मन में होगा, आपने सिकंदर यादगंदू का नाम सुना होगा, लोग रिश्ता जोड़ने लगे लालू जी के साथ, क्योंकि यादव है। तो मैंने कहा था फिर तो नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी जी मौसेरे चचेरे फुफेरे भाई। इस व्यक्ति को पहले तो ये जानिए कि ये लाभार्थी है कि नहीं, उसने किया कि नहीं, ये तो सीबीआई की जांच होगी, तहकीकात होगी। इसको नौकरी किसने दी, किसके कार्यकाल में 2021 में इसका पदस्थापन हुआ, ये तहकीकात का विषय होना चाहिए, ना कि उसका सरनेम कि यादव है तो जोड़ दो। ये बेशर्मी पाखंड की हद है। इसलिए आपके समक्ष तमाम सबूत लेकर के आया है। ये सबूत हैं बिहार के जदयू भाजपा नेताओं के, ये सबूत हैं उनकी कारगुजारियों की, ये सबूत है कि कैसे सारे प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध है। एक व्यक्ति डंके की चोट पर कहता है कि मैं दुनिया का कोई परीक्षा लीक करा दूंगा, और वो व्यक्ति खुलेआम उसकी पत्नी चुनाव लड़ती, और तस्वीरें हैं, एक के कार्यालय को देखता है, वो वेबसाइट पे खुद अपने कॉलेज की लिख रहा है। अब आइए जो सबसे एक और दीगर बात है, इसमें कोइंसिडेंस बहुत है। एक ही केंद्र पर ग्रेस मार्क्स में, एक ही केंद्र पर 718 719 मार्क्स आए, और ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री क्लीन चिट देते। और जब बात बढ़ी आगे तो उन्होंने क्या किया, एक झूठ मूठ की कहानी गढ़ी कि थोड़ी विसंगति है, एक हाई पावर कमेटी बनाई। किस बात के लिए हाई पावर कमेटी? कितने सबूत चाहिए आपको? प्रतिदिन अखबारों में छप रहा है, प्रतिदिन पूरी कहानी आ रही, तो आप लैच ऑन कर गए बिहार के उस स्टोरी पे, बिना संजीव मुखिया अमित आनंद नीतीश को देखे हुए लैच ऑन कर गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतने साक्ष्य और सबूत हैं, उसके बाद आप उन दोषियों पे कार्रवाई करिए, अनुसंधान करिए बिना पूर्वाग्रह के। और तीसरी चीज, परीक्षा रद्द करिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज मैं कहूं, एनटीए नाम की ये संस्था है, ये फ्रॉड है, हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। 1 नेशन 1 एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन करा, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। आप असफल लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है। बच्चों से माफी मांगिए और कहिए कि अनुसंधान में ये जो बड़े बड़े नाम हमने गिनवाए, ये सारे नाम गिरफ्त में आने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। बिहार में देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर अब एक ही नाम नहीं सामने आ रहा, बल्कि एक तरफ राजद का नाम शामिल था, दूसरे तरफ अब बीजेपी का नाम एक वरिष्ठ नेता का सामने आ रहा है, संजय जायसवाल का। अब जिसको लेकर बता दें कि आखिर नाम कैसे आया, तो नाम बता दें, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा दिल्ली में पीसी करते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें संजय जायसवाल भी सम्मिलित है, लेकिन कहना अभी भी गुंजाइश नहीं है कि वजह क्या है, उन पे टारगेट क्यों किया गया।
निशाना क्यों साधा गया? अब इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। जिस तरीके से अभी एनटीए के एक ऑफिसर को भी हटा दिया गया है, जांच के जो निर्णय है वो सीबीआई को दे दिया गया है, अभी तक कुछ भी निर्णय सामने नहीं आया है, संजय जायसवाल को घसीटा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब राजद को लग गया कि उनके तेजस्वी यादव का सीधा सीधा हाथ इसमें है, तो वो बिलबिला रहे हैं, परेशान, हताश और निराशा में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और रही बात मनोज झा जी की, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप राजद के किसी नेता से ऑफ द कैमरा बात करें, सब के सब उनसे परेशान हैं। पूरी पार्टी को वो घून लगा रहे हैं, घून की तरह खा रहे हैं। सभी हम लोग से भी मिलते हैं राजद के नेताओं से, हमारी बात होती है, सबके सब परेशान हैं। कहते हैं कि वो तेजस्वी की चाटुकारिता, देखिए क्या है ना कि तेजस्वी की चाटुकारिता करते हैं, मतलब एक वहाँ एक पढ़े लिखे आदमी मिल गए हैं जिनके कि तेजस्वी को वो टहलाते बहलाते रहते हैं, लेकिन पूरी पार्टी उनसे परेशान त्रस्त है। वो कुछ का कुछ उनकी बयानबाजी से उनकी पार्टी को कई बार नुकसान हुआ है, और इसका नुकसान फिर से तेजस्वी यादव को देखिएगा झेलना पड़ेगा, क्योंकि जांच अब सीबीआई के हाथ में है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। एनडीए सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग जैसे हंस दूध से पानी छांट लेता है, पानी और दूध मिलाइए दूध छांट लेता है, वैसे हम लोग इसमें से जो दोषी बच्चे हैं उनको बिल्कुल छांट लेंगे और जो मेरिट पर आए उनको छांट लेंगे। मेरिट वालों के साथ अन्याय नहीं और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इस नीति पर काम कर रहे हैं। EOU आज भी पूछताछ के लिए 2 बच्चों को बुलाया है? बिल्कुल बिल्कुल, अब रोज बुला रहा है, जहाँ जहाँ पता लग रहा है कि पूरे देश में गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ सेंटरों पर गड़बड़ी हुई है जिसका पता हम लोगों को भी लग रहा है और इसकी रिपोर्ट धीरे धीरे सामने आ रही है। ये तय मानिए कि एक भी छात्र के साथ हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे। जो मेरिट पर आए हैं, जो सही में मेहनत करके सफल हुए हैं, उनके साथ अन्याय हो जाइए, अच्छी बात नहीं होगी। तो होता है कि अभी सम्राट चौधरी का नाम आया था, अब संजय जायसवाल का नाम आया है, तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। देखिए, फोटो खिंचवाने कोई किसी के साथ कहीं फोटो खिंचवा सकता है। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग साथ में सेल्फी ले लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, तो कोई उसका मतलब नहीं। हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं फोटो जिनको कभी जानते भी नहीं, तो जाते हैं भीड़ में फोटो खिंचवा लेते हैं। तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम रहा होगा, कहीं गए होंगे, आके फोटो स्वागत कर लिए, फोटो खिंचवा लिए, इसका कोई मतलब नहीं कि उनसे उनका कनेक्शन है। तो अभी क्या लग रहा है, मतलब ये जो मनोज झा बोल रहे हैं, क्या वो कहना कुछ उचित नहीं है क्या? बिल्कुल, मनोज झा नाप शनाप बात बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं कोई कनेक्शन जब उनका तेजस्वी के साथ स्थापित हो चुका है। और देखिए, जांच में भी ये सामने आएगा। उनके जो PS प्रीतम है उनसे पूछताछ भी की गई है, ये जांच में सामने आएगा। और ये बिहार में ये पेपर लीक इस तरह का कांड 90 के दशक से ही हो रहा है, अब ये सरकार के संज्ञान में आ गया है। हम लोग ऐसी व्यवस्था में लगे हैं कि अगली बार से इस तरह का, और देखिए सरकार ने तो कानून ही बनाया ना, कुछ होने कानून बना है, लेकिन पेपर रद्द का मांग लोग कर रहे हैं। आम स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि नहीं, पेपर रद्द होना चाहिए। आप आम स्टूडेंट्स नहीं ये कह रहे हैं। आप देखिए, जो बच्चे जनरली मेरिट करके गरीब घर के बच्चे पास हुए हैं, वो क्यों चाहेंगे कि पेपर रद्द हो? क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि वो अगली बार पास कर ही जाएंगे। उनको हम लोग पनिश करें और जो जनरली आए हैं उनको हम लोग आगे बढ़ने दें। एक और बात सामने आई कि नालंदा जो है नीतीश कुमार का अपना घर हुआ, और नालंदा के जो अपराधी हैं सभी नालंदा जिले के हैं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्हीं के जिले के हैं तो अपराधी उनके अपने सम्मिलित हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, पेपर लीक और परीक्षा में सेटिंग वाला जो मामला है, ये 90 के दशक से शुरू हुआ। उस समय खान जी नाम के आदमी हुआ करते थे, तो खान जी इसको किया करते थे। बाद में इसमें रंजीत डोन आए, लेकिन नालंदा के होने का मतलब ये कतई नहीं कि नीतीश कुमार जी के वो करीबी हो गए। नीतीश कुमार जी का दामन पे कोई दाग लगाने की सोच भी नहीं सकता। नीतीश कुमार जी बहुत बेदाग पॉलिटिशियन है। इस मामले पर अभी भी उन्होंने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, और फिर आज जदयू भी गए हैं। वो नहीं, प्रतिक्रिया क्यों देंगे? जांच भी सुप्रीम कोर्ट में केस है, EOU जांच कर रहा है और अब CBI जांच कर रही है, और नीतीश कुमार जी की पार्टी के सभी नेताओं ने लगभग प्रतिक्रिया दी है। जांच चल रही है, धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एनडीए पेपर रद्द की मांग की है? NTA नहीं, एनडीए जो गठबंधन है, हाँ नहीं, NDA पेपर रद्द करने की मांग नहीं कर रहा। उस पर हम लोग का बड़ा स्पष्ट है कि जो छात्र सही मायने में मेरिट से आए हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो, और जो फ्रॉड करके आए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोग इस नीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जो जिस तरीके से मनोज झा का बयान है संजय जायसवाल को लेकर कि संजय जायसवाल भी इस सभी मैटर में सम्मिलित है, और दूसरी तरफ नालंदा के रहने वाले नीतीश कुमार पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उनके एरिया के रहने वाले अपराधी इसमें सम्मिलित है। और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार अभी तक क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं।
और ये सिर्फ नीतीश कुमार का बात नहीं, उनके जो एनडीए गठबंधन है तो सभी नेताओं पर आरोप लगा है, जैसे संजय जायसवाल हो, पिछले बार लगा सम्राट चौधरी पे। तो ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।